Hello, 8th class. Today we are going to start first chapter of your social science. The book name is of your social science is Social Media. Class 8th. The chapter name is When, Where and How. Students, we have already studied about the time period ancient, medieval and now in this chapter we are going to study ancient, medieval and modern times. Before starting this chapter, we shall read. This chapter includes ancient, medieval and modern periods of history. मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड था, कॉलोनाइजेशन, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया के बारे में भी मॉडर्न पीरियड में का हम ड्यूरेशन स्टडी करेंगे। न्यू रीजनल आइडेंटिटीज़ इन द 18th सेंचुरी में जो नई रीजनल जो क्षेत्रीय लीडर्स उभर कर आई उनको हम पढ़ेंगे इसमें। सोर्स मटेरियल ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये जो इस चैप्टर में सोर्सेज कहाँ से हमने लिए जो वो एशियंट और मेडिवल मॉडर्न पीरियड के, वो सब हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ग्लोसरी। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है एस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अ स्टेट। क्या करता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपने अंडर कंट्रोल, उसकी टेरिटरी को जो है वहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेता है, तो उसको अपना एक कॉलोनी बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। देन अडेंट अराइवल, यानी कि किसी भी किंगडम का या किसी पर्सन का अराइवल टाइम क्या था वहाँ पर। देन मोटिव, और किस मोटिव से, किस पर्पस से वो वहाँ पर आया। मीगर, डेफिशिएंट इन अमाउंट, और अमाउंट में कमी जो होती है वो मीगर। वेराइड, वाइडली डिफरेंट, बहुत बड़े रूप से जो है अलग अलग होना। अ प्लांट इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आर्कीव, अ प्लेस वेयर फॉर स्टोरिंग हिस्टोरिकल मटेरियल, जहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल मटेरियल हमारे पास होते हैं हम उनको रखते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्कीव। देन प्रोसीडिंग्स, व्हाट ट्रांसपायर्ड एट अ मीटिंग, कि मीटिंग में क्या आगे हमने फॉलो करना है। सेंसस, पीरियडिक काउंट ऑफ द पॉपुलेशन का एक पीरियडिक काउंट जो है नंबर्स का, तो हम उस या जनसंख्या गणना हम इसको ले सकते हैं। बारबारिक, अनसिविलाइज्ड, बारबारिक होते जो अनसिविलाइज्ड थे, जिनको कोई अच्छे से नहीं पता था कि हमें अपना कैसे अपने कंट्री को चलाना है, जिनको कोई सभ्यता नहीं थी उनकी। देन एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम। हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? निश्चित रूप से हम क्या पढ़ते हैं कि चेंजेस, टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, तो ये सब पास्ट में कैसे था वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। ये क्या चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज़ें हमें सीखते हैं कि कैसे थिंग्स जो हैं वो पास्ट में थी, और हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और अब प्रेजेंट में कैसे चेंज हो चुकी हैं या फ्यूचर में कैसे चेंज होएंगी। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। तो ऐसे ही जैसे हम जो है किस पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, या हम अपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं, उस टाइम को रेफर करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, तो हम कि इससे पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, तो बिफोर एंड आफ्टर हम लेते हैं। सिंस एवरी पीरियड इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऑब्वियसली कि हर एक पीरियड, हर एक टाइम जो है अलग अलग दूसरे टाइम से अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, तो इट हैज़ बीन एसेंशियल टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू द एशियन, मेडिवल, मॉडर्न पीरियड्स। तो हम कैसे इसको, ये हमारे लिए ईजी भी रहेगा, तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने दे हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री पीरियड इंटू थ्री periods: ancient, medieval, modern. We have already studied about ancient, medieval. Now we are going to study modern period. Though these divisions are never waterified, they give a sense of demarcation. ये divisions जो थी वो waterified के लिए नहीं थी, बल्कि ये जो है टेरिटरी को निश्चित करने के लिए थी। First of all, now ancient period. Ancient period is generally considered to be the period before the 18th century. Already we have studied that जो 18th century से पहले का टाइम था वो हम इसमें लेते हैं। It is believed that the change from the period to the medieval period
मेडिवल पीरियड ऑक्यूर्ड विद द अराइवल ऑफ द टर्किस इन इंडिया। ये विश्वास किया जाता है, बिलीव किया जाता है। यहाँ बिलीव वर्ड क्यों लिया है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ कुछ फैक्ट से ये पता कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। ये बिलीव करते हैं कि जो चेंजेस थे फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड से, जो एशियन पीरियड से चेंज थे, जो मेडिवल पीरियड की तरफ लेके आया, वो किसके अराइवल से हुए? जो टर्किस थे वो आए इंडिया में, तब से चेंजेस आने शुरू हुए। तो उस पीरियड को हमने जो है टर्किस के आने से के बाद का जो पीरियड है उसको हम मेडिवल पीरियड के अंदर लिया इन इंडिया, इंडिया में स्पेशली। Now medieval period. The medieval period is from the 18th century to the 18th century. 8th century to the 18th century. तो medieval period को हम कब लेते हैं? 8th century से 18th century तक. The process of setting up an empire by the Turks brought about profound changes in the way of life of the people. अब जो टर्किस एम्पायर आए थे उनके सेटअप से काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आए लोगों की रहने सहन में, खान पान में। तो द चेंज फ्रॉम द मेडिवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड ऑक्यूर्ड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश टू द शोर्स ऑफ इंडिया। अब चेंज जो थे, अब मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में जो चेंज आए वो कैसे क्यों आए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से, ब्रिटिश कंट्री के आने से हमारी कंट्री में, इंडिया में। तो ये हम टाइम जो है वो मॉडर्न पीरियड लेते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट वी शैल डू टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।